नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फनी एजुकेशनल ट्रिक की हमारी इस क्लास में जिसमें आज हम बात करने वाले हैं वल्लभ संप्रदाय की। जैसे आप देख पा रहे हैं वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य, यानी इन्होंने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी। इस संप्रदाय में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। आगे इस वीडियो में हम बहुत ही रोचक तथ्य याद करने वाले हैं कि एक शासक ऐसा भी हुआ था जिसने मंदिर तोड़वाने शुरू किए थे और इसी रूप में जो मथुरा में हमारे श्रीनाथ जी की मूर्ति थी वो किस प्रकार से राजस्थान में लाएगी और वहाँ पे जो स्थापना की गई। और राजस्थान के अलावा भी भारत में कौन-कौन सी पीठें हैं जो वल्लभ संप्रदाय से हैं। तो एक फैक्ट तो ये आ गया कि वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। कौन है? वल्लभाचार्य। इनके बाद में इनके पुत्र आते हैं विठलनाथ। इनके पुत्र आते हैं विठलनाथ, इनके पुत्र का नाम था। वल्लभाचार्य के बारे में बात करें, वल्लभाचार्य जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म चंपारण बिहार में हुआ था। चंपारण बिहार में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु काशी में हुई थी। इनके उपनामों में हम देखें तो इन्हें वैश्ववानरावतार भी कहा जाता है, यानी अग्नि का अवतार भी वल्लभाचार्य जी को माना जाता है। इनका एक प्रमुख ग्रंथ आता है अणुभाष्य। कौन-सा ग्रंथ आता है? अणुभाष्य इनका ग्रंथ आता है और इन्होंने दर्शन चलाया था शुद्धाद्वैत। कौन-सा दर्शन चलाया था? शुद्धाद्वैत चलाया था, यानी वल्लभ संप्रदाय शुद्धाद्वैत को मानते हैं। वल्लभाचार्य जी ने वृंदावन में वृंदावन में शुद्धाद्वैत की प्रथम पीठ स्थापित की थी, यानी श्रीनाथ मंदिर की स्थापना वृंदावन में वल्लभाचार्य जी ने की थी। जो बाद में हमारे राजस्थान में इनकी मूर्तियाँ लाई गई, श्रीनाथ जी की मूर्ति, वही मूर्ति हमारे राजस्थान के नाथद्वारा में स्थापित की गई। इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। तो बात 1669 की है, जब दिल्ली में शासक था मुगल बादशाह है औरंगजेब। औरंगजेब ने 1669 में फरमान जारी किया था कि सभी हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया जाए। तो राजस्थान के वृंदावन में हमारा मंदिर था श्रीनाथ जी मंदिर भगवान कृष्ण का, भारत में। और इनके जो बाद में पुत्र आते हैं, वल्लभाचार्य के पुत्र थे विठलनाथ। उनके जो बाद में वंशज आते हैं, उनमें एक का नाम आता है गोस्वामी दामोदर जी और दूसरे थे गोविंद जी, जो वृंदावन में पूजा कर रहे थे। यानी इस मंदिर की देखरेख करने वालों में नाम आता है दामोदर जी और दूसरे थे गोविंद जी। दामोदर और गोविंद जी इनके नाम ही कान्हा के नाम पे हैं। तो इस इन लोगों को इन बात की खबर होती है कि औरंगजेब ये मंदिर भी तोड़वा देगा, यानी वृंदावन में जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वो भी तोड़ दिया जाएगा मुगलों के द्वारा। तो ये याद करते हैं किसको, यहाँ पे राजसमंद में मेवाड़ में एक शासक था राज सिंह। तो इन्होंने पत्र भेजा कि आप ही ऐसे हैं जो औरंगजेब का सामना कर सकते हैं और हमारे हिंदू मंदिर की स्थापना करवा सकते हैं राजसमंद में। तो राज सिंह उस टाइम पे मेवाड़ में शासन कर रहे थे। इन्होंने कहा, किनको कहा? दामोदर जी और गोविंद जी को कहा कि आप श्रीनाथ जी की मूर्ति लेके आइए मेवाड़ में, हम यहाँ पे अपने मंदिर की स्थापना करवाएंगे। तो इस प्रकार से जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वो नाथद्वारा में स्थापित करवाया गया, सिंहाड़ में बनास नदी के किनारे। वही वो मंदिर है जिसकी स्थापना राज सिंह के द्वारा करवाई गई थी यहाँ पे सिंहाड़ नाथद्वारा में। तो एक पीठ तो शुद्धाद्वैत की या फिर वल्लभ संप्रदाय की हो गई नाथद्वारा में, सिंहाड़ में। हमने देखा कि वल्लभाचार्य थे, उनके पुत्र थे विठलनाथ। इन्होंने अष्टचाप कवि मंडली की स्थापना की थी और विठलनाथ के पुत्रों ने आगे चलकर पूरे भारत में 7 पीठों की स्थापना की गई जो वल्लभ संप्रदाय से थी। अब एक पीठ तो हमने देख ली श्रीनाथ जी का मंदिर सिंहाड़ नाथद्वारा राजसमंद में, जो मुख्य पीठ कहलाती है। दूसरी हम बात करें कि राजस्थान में सबसे पहले शुद्धाद्वैत की पीठ थी, वो थी मथुरेश जी कोटा, राजस्थान में प्रथम पीठ। ठीक है ना, मथुरेश जी कोटा। अगर हम इस चित्र में देखें तो इस पे लिखा हुआ है मंदिर के आगे कि शुद्धाद्वैत प्रथम पीठ, ये है श्री बड़े मथुरेश जी का मंदिर कोटा। ठीक है ना, तो ये कोटा का है जो सबसे पहले राजस्थान में पीठ स्थापित की गई थी, मथुरेश जी कोटा। अब ये तो हमने देख ली कि मथुरेश जी कोटा में पहली राजस्थान की पीठ है। दूसरी हमने बात कर ली थी कि वृंदावन से आई, उसकी स्थापना की गई थी सिंहाड़ में। अब 2 पीठें एक सेम नाम से आती हैं, एक तो आती है गोकुलनाथ, एक का तो क्या नाम है गोकुलनाथ और एक का नाम है गोकुल चंद्र। एक का नाम है गोकुल चंद्र जी और एक का नाम है गोकुलनाथ जी। ये 2 पीठें आती हैं। तो गोकुलनाथ जो पीठ है वो तो है यूपी में और गोकुल चंद्र जो पीठ है वो कामा भरतपुर में है। यानी यहाँ पे कामा भरतपुर में 2 पीठें हैं राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की, जिसमें एक का नाम आता है गोकुल चंद्र जी और दूसरी का नाम आता है मदन मोहन जी। ठीक है ना, मदन मोहन जी और गोकुल चंद्र जी पीठें हैं वो कामा भरतपुर में है। गोकुलनाथ जी वो जो पीठ है वो गोकुल यूपी में है।
गोकुल जो है वहीं पे जो गोकुलनाथ जी नाम से पीठ है वल्लभ संप्रदाय की। फिर एक पीठ आती है सूरत गुजरात में, वहाँ पे नाम है इस पीठ का बाल कृष्ण जी। तो हम देखते हैं कि बाल कृष्ण जो होते हैं उनकी सूरत बहुत सुंदर होती है। तो इस प्रकार से हम याद करें कि बाल कृष्ण की जो पीठ है वो कहाँ पे है? सूरत में। कि बाल कृष्ण की सूरत होती है वो बहुत सुंदर होती है। तो सूरत गुजरात में बाल कृष्ण जी पीठ है। और एक अन्य पीठ विठलनाथ जी नाम से आती है नाथ द्वारा में। विठलनाथ जी नाम से नाथ द्वारा में आती है। और श्रीनाथ जी सिंहहाट राजसमंद में है ही। और फिर आती है द्वारकाधीश जी। द्वारकाधीश जी वाली है कांकरोली राजसमंद में। द्वारकाधीश जी वाली कहाँ पे है? कांकरोली राजसमंद में। इन 7 पीठों से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है सुमेलित करने वाला कि गोकुल चंद्र जी पीठ कहाँ पे है, मदन मोहन जी कहाँ पे है। इस प्रकार से इन पीठों को सुमेलित करने वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। हम दोबारा देखें कि मथुरेश जी ऐसी पीठ है, मथुरेश जी कोटा वाली, जो राजस्थान में सबसे पहले शुद्धाद्वैत की प्रथम पीठ स्थापित की गई थी। अब मथुरेश जी को हम कैसे याद करें कि मथुरेश जब नाम लिखते हैं मथुरेश, तो इसमें ऐसे लगता है जैसे रेसा रेसा निकल के आता है, ठीक है ना? इसका हम ये नाम निकाल लेते हैं क्या? रेसा, ठीक है ना? और रेसे से क्या बनते हैं? कोट बनते हैं। कोटा को हम किससे याद कर लेते हैं? कोट याद कर लेते हैं कि कोट किससे बनता है? रेशा से। यानी मथुरेश जी जो पीठ है वो कोटा में है। गोकुलनाथ जी गोकुल यूपी में है, यानी नाथ वाली कहाँ पे है? गोकुल में ही है। और गोकुल चंद्र वाली कहाँ पे है? भरतपुर में है। मदन मोहन जी कामा भरतपुर में है। विठलनाथ जी नाथ द्वारा में। द्वारकाधीश जी कांकरोली राजसमंद में, यानी द्वारकाधीश जो थे वो कंकर मारते थे ग्वाल में जो होती थी पनिहारी वगैरह होती थी, उनके कंकर मारते थे गुजरियों के, ठीक है ना? तो द्वारकाधीश जी कांकरोली, कांकरोली को हमने कंकर से देखा। बाल कृष्ण जी सूरत, यानी बाल कृष्ण की सूरत बहुत सुंदर होती है। विठलनाथ जी नाथ द्वारा जो हमने याद किया। जो वल्लभ संप्रदाय है इसमें कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। ये हमने देख लिया। इन्होंने पुष्टि मार्ग दिया था। इनका नाम वल्लभ संप्रदाय का पुष्टि मार्ग भी आता है। इन्होंने सैगुण धारा थी, शुद्धाद्वैत का दर्शन दिया इन्होंने। और मुख्य पीठ इनकी श्रीनाथ जी नाथ द्वारा सिंहहाट में है। और यहाँ पे अन्नकूट महोत्सव भी मनाया जाता है श्रीनाथ जी के। तो इस प्रकार से हमने वल्लभ संप्रदाय याद कर लिया। आगे वाली क्लास में हम दूसरा संप्रदाय याद करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। जय हिंद।